लॉन्ग एज ये हेरेसमेंट का बायस न बने उन सब के लिए, तो चलिए हम उसको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की एक नॉर्मल प्रैक्टिस समझेंगे। जब तक कि किसी मौलाना साहब के लिए, किसी मदरसे वालों के लिए कोई ह्यूमिलिएशन का ये न बने, जरिया न बने, तब तक ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत एज सच है नहीं है, वो तो एजेंसियाँ बेहतर जानती है। लेकिन सिलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव ये होना चाहिए। अगर यही इंफॉर्मेशन मंदिरों के बारे में, अगर गिरजाघरों के बारे में या बाकी मज़ाहिब की जितने भी दीनी उलमा है उनके बारे में ली जाए, तो हमें लगता है कि ये कलेक्टिव एक एफर्ट है पीस प्रिवेल करवाने का, सो दैट हर एक पे नज़र रहे। लेकिन जब हम हमेशा देखते हैं कि आप इस चीज़ से हर एक मस्जिद को सिक्योरिटाइज करने में, हर एक मौलवी का नाम लिखने में, ये लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी पे अटैक है। कहीं ना कहीं आप हमेशा हर एक पे शक करते हैं। जितने भी फिर मुसलमान हैं, जो भी लोग मस्जिदों में जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर फेथ को आप टच कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इससे दूरियां ना बढ़े, इससे नज़दीकी बढ़े। लेकिन एज अ नेशनलिस्ट और मुस्लिम एज ए नेशनलिस्ट और हमारी पार्टी भी, हम गवर्नमेंट के मुंह को सपोर्ट करेंगे वहां तक जहां तक कि किसी की ह्यूमिलेशन में बाइस ना पड़े। साबिर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा देखिए, जहां तक टेरर लिंक्स का सवाल है, जहां तक टेरर लिंक्स का सवाल है, मैं तब तक यही कहूंगा कि जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नेशनल सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, हाँ, मौका मिलना चाहिए हर एक को बोलने का। विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पर्सनल किसी को किसी के साथ बनती नहीं है। एलजी साहब तक वो शायद बातें ना पहुंचती हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ और रीजंस हो। जहां तक रीजंस है कि ये एंटी टेरर मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहां तक कोई रियायत नहीं है। वी आर विद नेशन, वी आर फॉर नेशन। हमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू बी हर्ड। अरे साहब, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, लेकिन हमने देखा कि अभी बेरोजगारी जो है काफी बढ़ती जा रही है। नौजवानों के अंदर भी डिस्कशन है कहने की सरकार अभी जो है बदलती खामोश बैठी है, नौजवानों के लिए पैकेज आप लोगों को मिल पा रहा है। अब ये एक साल में तो बेरोजगारी नहीं होगी है, 14-15 महीने में बेरोजगारी हुई नहीं है जब से उमर साहब ने सरकार संभाली है। बेरोजगारी काफी देर से मसला है। अगर आप डेटा देखेंगे तो मैं कहूंगा 2014 से हिसाब लगा लीजिए आप। 2014 से पहले क्या था उमर साहब की सरकार में, 6 साल कितने लोग नौकरी लगे, कितने लोग नौकरी नहीं लगे, तब क्या स्टेटस था, तब क्या एक बैलेंस था, और 2014 से लेकर 2024 तक क्या हाल था, तब आप सरकार को अटैक कर सकते हैं। हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, उमरुल्लाह साहब की सरकार काम कर रही है, इस पर मुझे पूरा यकीन है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमने जो SSRB में या पब्लिक सर्विस कमीशन में या जो डिफरेंट बोर्ड्स के ज़रिए, ऑटोनमस बॉडीज़ के ज़रिए जो चीज़ें हैं, हम इसको फुलफिल करेंगे इन वैकेंसीज़ को। हेल्थ में है, PHE में है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ ज़रूरत है मैन पावर की, तो हम इंशाल्लाह उसको फुलफिल करेंगे।